अब हमन कब मारथन 6 महीना एडवांस, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, मांग, फागुन के बाद चैता थे। मतलब हमन भगवान राम ले ज्यादा ताकत वाला न, हमन भोंगा चंदन नहीं गा। भगवान राम ले ज्यादा ताकत हमर करे है। जे रावण ला पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम 6 महीना बाद मारे है, ते रावण ला हम 6 महीना पहली मारथन काबर। मैं बाद भर 8-10 जन गुरुजी मन कर संपर्क करें, बाकी सब अपन अपन तर्क देश, अपन अपन विचार देश और सबो प्रणम्य है। कोन्हों ला झूठा कहे नहीं जा सके। काबर परतेवा गांव आना है तो एक ठन रास्ता नहीं है, कोन्हों डहर ले आ सकता। परतेवा जाना है तो कते रास्ता से जात है सेकर से मतलब मत रख भैया, बल्कि काबर जात है सेकर से मतलब रख।
राम तू इबादत मेरी, राम जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है।
मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। अर्थ संगाना रशना छंद सामग्री मंगलानाम शकरता वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस वो तुलसी मानव काल फणीस। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम परतेवा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, सारे दर्शक दीर्घा को एकता के छत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले,
आपके गांव का ही एक लाडला कलाकार जो उद्घोषक की भूमिका अदा कर रहे हैं भाई गजानन जी। राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, बजरंगबली महाराज की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी परतेवा के आस्था और विश्वास की बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धरा धाम पावन गांव परतेवा में रामचरित मानस कथारूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथारूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के धर्म मंच के नीचे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन आयोजक समिति और उद्घोषक मंच से हमें विषय मिला है, सब्जेक्ट मिली हुई है जिस पर चर्चा करना है, जिस कथा को आप तक रखना है, वो है रामचरित मानस का 6वां सोपान, लंका कांड, दोहा क्रमांक 102। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या मिले हुए कथा से आप सबको जोड़ने के पूर्व एक निवेदन मेरे तरफ से, और वो निवेदन ये है भैया कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय या आपके माध्यम से मिले हुए कथा से आप सबको जोड़ सकूं या लंका कांड दोहा क्रमांक 102 में कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय का लंका कांड दोहा क्रमांक 102 का आप सबके समक्ष चिंतन करा सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी के लेखनी। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर रघुनायक शायक चले, मानव काल फने, रघुनायक सायक चले, मानव काल फने। आदरणीय संत समाज, प्रस्तुत प्रसंग में पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम और लंकापति रावण के बीच के अंतिम युद्ध के कथाएं जिन हम मोर बंटवारा में मिले। इला अगर हम कहान की राम और रावण के युद्ध है, राम रावण के युद्ध तो करे, लेकिन राम रावण के युद्ध के साथ में केवल राम रावण के ही युद्ध नहीं हुए। भगवान राम रावण साथ जब युद्ध करिस तो कर व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हुए। जहाँ तक ये विषय कथे रामचरित, समग्र रामचरित मानस कथे,
भगवान राम रावण के साथ में व्यक्तिगत खुन्नत निकाले बर या खानदानी दुश्मनी निकाले बर अगर रावण से युद्ध करा थे, ऐसे अगर हम सोचबो तो ये गलत हुई। भगवान राम के युद्ध धर्म के रक्षा बर होते, भगवान राम के युद्ध धर्म के स्थापना बर होते, शांति के स्थापना करे बर होते। काबर वो तो आए ही ऐसे ही कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पनकिन। भगवान जब 14 वर्ष के वनवास हैं, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, तो 14 वर्ष के वनवास के दरमियान भगवान अपन धनुष और बाण उठा के ये संकल्प करें, ये प्रण करें कि जैन निशाचर के कारण, जैन राक्षस के कारण, जैन आताताई दुष्ट मन के कारण भारत के शांति व्यवस्था बिगड़त है, भारत के अर्थव्यवस्था बिगड़त है, भारत के धर्म में बाधा पड़त है। तो ऐसन आताताई मल्ल में मारू, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पनकन। तो इला हम कैसे मानबो कि भगवान राम हाँ रावण के साथ में युद्ध करे? तो ये केवल व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, लड़ाई केवल त्रेता युग में हुई ऐसे कहो तो उचित नहीं है, सतयुग में भी लड़ाई होते, हमेशा से धर्म के साथ में अधर्म की लड़ाई होते आते, अच्छाई के साथ में बुराई की लड़ाई होते आते। सतयुग में भी धर्म के साथ में अधर्म की लड़ाई हो गए, त्रेता युग में भी धर्म के साथ में अधर्म की लड़ाई हो गए, द्वापर युग में भी धर्म के साथ में अधर्म की लड़ाई हो गए, और कलयुग में भी धर्म के साथ में अधर्म की लड़ाई हो गए। लेकिन जहां तक अगर सोचा जाए राम के साथ में, भगवान राम के साथ में अगर रावण का युद्ध है, वो शांति व्यवस्था के कारण युद्ध है, धर्म सम्मत युद्ध है। काबर रावण ला मारना अति आवश्यक है। और अंतिम युद्ध के परिणाम लगभग रावण मरने वाला है, रावण मरने वाला है। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनेश। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम अपन धनुष में 31 बाण चढ़े, 31 बाण। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, और कान तक खींचिस भगवान। वैसे राम रावण के युद्ध के बीच में भगवान ला हर हमेशा अपन कमानी ला, मतलब कान तक खींचना, श्रवण लगी मतलब धनुष ऐसे टेढ़गा रथे ऐसे, और जरूरत नहीं पड़े बड़े बड़े योद्धा मन ला मारे बार अतकीच में काम चल जाते। लेकिन 2-3 बार भगवान राम कान तक खींचे है, और अंतिम बार रावण लग जब मारना रही तो खैची सरासन श्रवण लगे। कई जन पूछिस कि रावण ला मारे बर भगवान अपन धनुष के कमानी ला कान तक का बर खींचिस? प्रश्न उठते। देखिए, मानस क्वेश्चन करने की चीज है, मानस प्रश्न करने की चीज है। मोर गुरु मन कथे कि बेटा हमेशा प्रश्न करे कर तो नया तर्क निकलते। बोले ऐसे लिखे तो ऐसा क्यों? कुछ न कुछ हल निकली। तो खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, लंकापति रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष के कमानी को कान तक क्यों खींचने की जरूरत पड़ा? बोले कान ला श्रुति कथे, कान के एक नाम श्रुति, संस्कृत नाम श्रुति। ये कान सुनथन तेला श्रुति कथे दाई, और वेद को भी श्रुति कहा जाता है। कान को भी श्रुति कहते हैं और वेद को भी श्रुति कहते हैं। तो रावण को मारने के लिए कान तक धनुष खींचने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रावण वेद सम्मत विरोधी है। रावण शास्त्र नहीं माने, शास्त्र के विरोध करते थे रावण। रावण अपन नियम चलाते ना, तो शास्त्र विरोधी, शास्त्र सम्मत विरोध करने वालों को मारने के लिए भगवान को कान तक धनुष खींचना पड़ा। खैची सरासन श्रवण लगी छाने सरे करते। अच्छा, एक निवेदन और करूं आप सबसे। रावण है एकर पहली काकरों से लड़ाई में नी हारे है, अगर कबो तो गलत हुई। 2-3 जन मन हरा रहे हैं। जैसे सहस्त्रबाहु
वो तो बांध के रखे रही से बाली। अब बाली है तो एकदम बेइज्जती करके ओला हराए रही से। उसने बेइज्जती तो ककरो होए मत। 6 महीने अपन खखोरी में चपक के रखे रही से। अब वो रावण कैसे रही सो ही, अब वो कैसे चपक के रखे रही से वही जाने, वो भी खखोरी में। कभी कभी सोचता हूँ आम भाषा में पसीना फैक्ट्री है खखोरिएगा ईमान से। मोला ऐसे लगते जे दिन बाली है कहीं रावण ला खखोरी निकाली सोई ना, कम से कम 3-4 पुड़िया घड़ी निरमा खत्म हो गई सोई। वो तो खाना च नहीं खाई सोई। तो रावण बाली से भी हारे। अच्छा सोच के देखन, रावण और बाली के जब युद्ध होइस तो बाली रावण ला हरा देस। लेकिन बड़ा भी अजीब से जे बाली हा रावण ला रण के मैदान में जीते है, ते बाली ला जब मारना रहीस तो केठन बांध लगिस, केठन बांध लगिस दई। बाली ला मारे बार भगवान ला केठन बांध लगिस, एक बाण लिखिस ना बालो तुलसीदास जी। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बार, एकन मानना ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न रावण को जीतने वाले बाली को जब मारने की पारी आई तो भगवान एक बाण का उपयोग किया, एक बाण का उपयोग करते हैं। लेकिन बाली से हारने वाले रावण को जब मारने की पारी आई तो छाड़े सर 31। अच्छा पढ़ने वाले विद्यार्थी भी बैठे हैं, ध्यान देंगे। 31 बोल के देखो, बोला 31, बोलो बेटा 31। 31 के उच्चारण जब करबो तो 30 के उच्चारण पहली होते कि 1 के उच्चारण पहली होते, बोल के देखो। 31 जब बोलबो मुंह से तो 30 के उच्चारण पहली होते कि 1 के। ओम शांतम सस्वात प्रमेय मलघम निर्माण शांति ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम करे वंदैघम करुणाकरम भोपाल चूड़ामणि। एक से 31 छाड़े सर 31, 1 के उच्चारण पहली होते 30 के उच्चारण बाद में। ये हमारे भारतीय संस्कृति है। काबर रावण ला बताना चाहिए कि रावण 31 बाण के उपयोग तोला मारे पर भगवान राम एक कारण करत है कि दुनिया में ते समझता मैं हूं करके। बोले दुनिया में ते नहीं हस बाबू, दुनिया में एक ही जन है। अब वो कौन? भगवान राम। अच्छा वो चला अंग्रेजी में कत का कबो 30 लगा, 31 लगा 31। उसने पढ़ के देखो तो भला बंथे का चौपाई कई चीज सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 के जगह में अब अंग्रेजी में बोलो। कई चीज सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 30, वो चौपाई छो बिगड़ जाए। अच्छा 31 जब बोलबो तो 1 के उच्चारण पहले, 30 के उच्चारण बाद में। 31 जब बोलबो तो 1 के उच्चारण पहली, 30 के उच्चारण बाद में। मतलब पूरा भारतवासी अगर कोई न मानथन तो 1 का, जेकर कथला 3 दिन हो गए सुना था। लेकिन ये अंग्रेज की सिद्धांत है। 31 बोल के देखो भला, 31 में 30 के उच्चारण पहली, 1 के उच्चारण बाद में। समझ में? 31 में 30 के उच्चारण पहली, 1 के उच्चारण बाद में। मतलब इससे सिद्ध होता है शायद भगवान ओकरे कारण जतका भी अवतार करे है, जतका भी लीला करे है, हमारे भारत देश में ही करे है। काबर हमारे भारत देश ही एक ऐसे धरती है जहां भगवान को एक के हिसाब से पूजा करे। मैंने बना था नहीं दाई है, हाँ सुनो दाई हो तो हाथ पाँच खींची सरासन समल लगे छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनेस। पहली दोहक शाब्दिक अर्थ बता दे थन तहन फिर कोशिश करबो एती होती टमड़े के खुद ही आए के। रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। भगवान राम जब लंकापति रावण ला मारिस तो वो बाण काल सर्प बन के गिस। काल सर्प भगवान आदेश दिस। काबर रावण के नाभि में का है? अमृत के कुंड। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है। विभीषण ने पूछिस
एकर नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जीवत रावण बलता के। एकर बोर्री कर अमृत के कुंड है, तो अमृत के कुंड ला सोखना है तो भगवान का दिमाग लगे। रघुनायक सायक चले मानव काल फनेस, भगवान राम बाण ला आदेश दीस, अरे बाण ते जा काल सर्प बन के जा और रावण के पेट भीतरी अमृत के कुंड गए ते में फुकार मार के 2 बूंद जहर टिपका दे। तो वो अमृत के घड़ा का बन जही, जहर के घड़ा। आज अंतिम दिन की के आयोजक समिति में मस्त एक हौला खीर बना के रखे रही और में 2 ठन सल्फास गोली मिला दी तो काय बन जाइए, पी के राइट नहीं हो जाए मैंने। तो रावण घमंड करत है कि खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस, बाण लादेश दीस के अरे बाण ते जा और जा करके फुकार मार के रावण के जे नाभि में वो में अमृत जहर टिपका दे ताकि रावण मारे की जरूरत मत करे, अपने जहर में अपने मर जाए। जहां तक हो सके सावधानी करते। अब आओ कोशिश करथन बाबा तुलसीदास जी। खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ये दोहा लिख के बाबा तुलसीदास जी परतेवा वाला मल्ला और बागबाहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते। ध्यान चाहूं भगवान बाण चढ़े खींच के मारे गरगर 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 बाण गीस चकले रावण के टोटा कट गए, चकले रावण के घेंचा कट गए। अब भगवान सोचिस अब मर जाइए, अब पानी वानी पी ले तू ऐसे की सोई भाई वो कभी नीरे हुए होकर। भगवान देखते छे फिर जुड़ गए, अरे फिर जुड़ गए, धोखा से नहीं परी सोई में धोखा का गए। फिर बाण चढ़े अपन बाण में भगवान हा, फिर मारिस, फिर गरगर गरगर गीस, फिर कचले कट गए। भगवान सोचिस अब तो मरी जही, फिर 2 मिनट सुस्तीस, फिर जुड़ गए। 3-4 घाव कोशिश करिस। अच्छा एक बात बतात हूं, मारा थे 1 ठन कटा थे तो दूसरा जुड़ जाए, 1 ठन के बदला 1 ठन जन्म लेती तो बात की बात है, लेकिन विडंबना हो गए। 1 ठन ला काटे तो 1 ठन के बदला 2 ठन मूड हो जाए, और 2 ठन ला काटे तो 2 के बदला 4, 4 के बदला 8, 8 के बदला 16, 16 के बदला 32, 32 के बदला 64, मतलब डबल। बाबा तुलसीदास जी तमाशा का होइस, बाबा तुलसीदास जी का कथे काटत बढ़ाई शीश समुदाय, 1 के बदला डबल, 1 ठन मूड ला काटे भगवान हा तो डबल मूड हो जाए रावण के, डबल ला काटे तो 4, 4 ला तो 8। बाबा तुलसीदास जी उदाहरण देस काटत बढ़ाई शीश समुदाय, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार। रावण के मूड है कैसे बाढ़ते दाई हो बताओ, जैसे एक लालची आदमी के लालच बढ़ते। सुना तो दादा को, रावण के मूड है कैसे बढ़ते, जैसे एक लालची आदमी के लालच बढ़ते। कैसे लालच बढ़ते, अब यहाँ मान लो रामायण सुन के जात हस, रामायण सुन के जात हस, रास्ता में कहीं 20 रुपया मिल गए, रामायण सुन के जात हस, रास्ता में कहीं 20 रुपया मिल गए, तो भगवान ला धन्यवाद कभू नहीं देना मन बने 2 घाव ऐसे पलटी करके देखबो, ऐसे बने करे भगवान आज मन लगा के रामायण सुने हो मोर राजा, तो मोला 20 रुपया दे हस, कभू नहीं कहा। उल्टा भगवान लो गाड़ी दी 20 रुपया उठा ही जरूर, और 3 घाव पलटी करके देखे के बाद वाह भगवान 20 रुपया दे हस, इनमें का होगी 100 रुपया दे रहते, 70-75 के वो आ जाए रतीस, बाकी के वो आ जाए रतीस। अगर मान लो 20 रुपया मिल गए तो वो 20 रुपया में संतुष्ट नहीं है, और अगर मान लो 100 रुपया मिल जातीस तो 500 की इच्छा रखतीस, 500 मिल जातीस तो 1000 की इच्छा रखतीस, 1000 अगर मिल जातीस तो 5000 की इच्छा रखतीस। जिस तरह एक लालची व्यक्ति की लालच जो है बढ़ते जाता गए, जीवन में अगर दुनिया की दौलत अगर उसके पास आ जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, बढ़ते ही जाता कि वैसे रावण के शीश बढ़ा गया।
रावण के गर्दन बढ़त जात। काटत शीस काटत बढ़ई शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाय। अच्छा एक बात बताओ, आदमी के हाथ हा कट जही, अतका हा कट जही तो आदमी जिंदा रही सकते नहीं दाई हो? बिल्कुल रही सकते। सर्जरी करे के बाद कई जन हाँ बे ऐसे ठूठवा हाथ में भारी उदबिरी, देखो एक जन बैठे हो तो माफ करो दादा हो, ठूठा हाथ में भी रह सकते। अच्छा एक क्षण टांग कट जाए तो जिंदा रह सकते कि नहीं? एक क्षण कान अगर ले जाए तो जिंदा रह सकते कि नहीं? आंखें फूट जाए तब वो जिंदा रह सकते। लेकिन अगर तो जोर से बताओ हाँ या नहीं, अगर मान लो गर्दन कट जाए तो आदमी जिंदा रह सकते? तो रावण कैसे जिया थे? फालतू बात करते तुमने हैं भाई। टांग कट जाए आदमी जी सकते, हाथ कट जाए आदमी जी सकते, कान ले जाए, आंखें फूट जाए, सब जी सकते। लेकिन अगर गर्दन कट जाए, घेंच कट जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सके। तो रावण कैसे जिया थे? गजानन भाई हमारे बाग बाहर कई बार गए, एक बार गए रही से घर मौका नहीं लगे है, खाली रोड में कई बार हमारे मंच में गए। एक दिन गीस मुलाकात है किरण भैया, मैं कह हाँ भाई, भैया बहुत सुंदर गुलाब के फूल लगाए हैं। मैं बोला हाँ भाई लगाए हैं। दे ना भैया ये कलम करके बाग भर के फूल ला परतेवा में लगाऊँ। अब बोला ऐसे ओकर घेंच ला काट के दें, फूल के गा घेंच ला काट के दें, कलम करके दें, कलम करके जैसे दें बाग बहरा के गुलाब के फूल के घेंच ला काट के लान के परतेवा में जगावे, जागी कि नहीं? जागी। जबकि वो जड़ प्राणी है कि चैतन्य प्राणी है? जड़ प्राणी है ना, रूख रही है, झाड़ है, जड़ प्राणी है। तो बाग बहरा के गुलाब के पेड़ के गर्दन को काट कर अगर परतेवा के मिट्टी पे जगाया जाए तो वो जग सकता है, तो रावण का गर्दन क्यों नहीं जग सकता? खाली कोशिश करूँ तो भला हंसियल धरू और ट्राई अगेन करूँ तो अटपा परत हो, नहीं तो 302 मोल अंदर करवा दिए मैंने। हैं? सोच के देखे के बात भाई, जब एक निर्जीव जड़ पेड़ है जब ओकर गर्दन जुड़ सकते तो रावण के गर्दन का बन निर्जुड़ सकते? रावण के गर्दन जुड़ जात नीच मरीसना। तो भगवान पूछिस का मरई नरी पुश्रम भयउ विशेषा। बड़ा अजीब से, जेकर एक इशारा में सूर्य नारायण उदयकार होते, जेकर एक इशारा में बूढ़ते, जेकर एक इशारा में दिन होते, जेकर एक इशारा में रात होते, वो भगवान आज रावण नहीं मारे सकते। थक गए भगवान, पसीना पसीना हो गए। बाबा तुलसीदास जी लिखे मरई नरी पुष्पम भयउ विशेषा। थक गए, पसीना पसीना हो गए। ओकर बाद भगवान का गड्ढा देखी राम विभीषण तन तप। भगवान राम विभीषण लगते, विभीषण रावण कैसे नहीं मरत है दाऊ? मार मार के थक गए हो, लेकिन रावण मरबे नहीं करत है। बड़ा अजीब से बात है। तुम्हार गांव परतेवा में एक आध जन बढ़ई हो ही, तुम्हार गांव परतेवा में एक आध जन बढ़ई हो ही, वो बढ़ई गा आम आदमी पूछी पीढ़ल कैसे बनाते, ऐसे कि तो बढ़ई मार नहीं खाई। माइक तो ये के ना, ये माइक वाला भरोसा करके लगा दे हन, चारों ठन बाग से खड़ा कर देतीस और ओकर बाद तू मतलब पूछती से कैसे सेट करते थे, देखे बर लगाए। मंगलू कहाँ गे रही से, बैसाखू कहाँ करते, बिसाहीन कहाँ गे, मंगती बाई कहाँ गे, परतेवा वाला मन के झन रामायण सुना थे, बाग बहरा वाला मन के झन मंच में बैठे, सबके बायोडाटा वो कर हाबे और वो पूछा थे रावण कैसे मरी। बड़ा अजीब से लगा था ना। विभीषण कथे वाह प्रभु तोरो लीला अपरंपार। एक निवेदन आप सबसे, हमन कथन ना कभी वो शब्द के उपयोग मत करो आज के बाद, पहली करत रहे हो। अचानक भयानक कोई अकस्मात कोई घटना में मर जाते थे, हमन काय कथन ओहो मरे के दिन नहीं आए रिसगा, लेकिन अल्प काल में मर गए।
मोला इसे लगता है ये शब्द ही निरर्थक शब्द है गजानन भाई, ये शब्द ही बेकार शब्द है। काबर जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। मिट्टी का खिलौना कब ना जाने टूट जाए। लइका मन खिलौना खेलत रहते और खेलत खेलत कत कबे टूट जाते, लइका मन ला पता नहीं चले। मिट्टी का खिलौना कब ना जाने टूट जाए, तन का संबंध प्राण से कब ना जाने छूट जाए। तो निवेदन है आप सबसे, अलप काल में कोई नहीं मरे, ये गारंटी है, लिखित है, शास्त्र प्रमाण है। अलप काल में काकरो मौत नहीं हुए। जे दिन आदमी जन्म लेते ना ते दिन ओकर पूरा जिंदगी के फाइल तैयार हो जाते। कते दिन जन्म ली, कते स्कूल में पढ़ी, कतका कमाही, कतका बड़ साहब बनी, कतका कर सन एकर बिहाव होही और कब मरही, सब तैयार है। लेकिन हम कैसे कथन कि अलप काल में मर गए करके, बोले कि अलप काल में किसी की मौत नहीं होता। भगवान ही मारते लेकिन बहाना कर लेते। भगवान जाना थे रावण ला मैं मारूं, लेकिन भगवान कथे मैं काबर बदनाम हूँ विभीषण, ते जब तक नहीं कबे तब तक मैं नहीं मारो। एकरे कारण मरई न रिपुसम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ला पूछा थे और विभीषण का बताते। एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम बिना जिंदगी मातो कौन बनी जी सहारा। राम बिना मुक्ति न तो
हरि गुण गा, 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 हरि गुण गा। सियावर चंद्र की जय। एक बात आपके बीच में रखूं भाई, रावण ला मारे बर वास्तविक में व्यक्तिगत भगवान कर भी वो पावर नहीं रही कि रावण ला मार सके। अगर रावण ला भगवान एक के जन मार सकत रही तो घर में मार डरती इसका, घर में बैठे बैठे बिरगुटी भी लाओ तो सृष्टि लय होई। जेकर एक ठन भौआ ये बिरोनी का थे दाई हो, एक ठन बिरोनी अगर उठ जाए तो पूरा विश्व में आग लग सकते, वो भगवान रावण ला नहीं मार सकती इसका है। बेंद्रा मन काबर के चलोन दादा हो, चलोन बाबा हो, रावण ला मारल लागो। बात रावण ला मारे की नहीं है भैया, पावन ग्राउंड और वास्तविक में बहुत बेहतरीन मंच। और उसका मेरा माइक चालू नहीं रही, लेकिन अभी कहना पड़ा था वास्तविक में तीनों चारों मंच का शायद ही फिंगेश्वर ब्लॉक में या राजिम ब्लॉक में इस तरह के मंच, एक बहुत बेहतरीन मंच। मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच के बाटी को, और बहुत अच्छे सुनने वाले लोग बैठे हैं। ज़्यादा तो संतुष्ट नहीं कर सकूँ, लेकिन ये प्रसंग ला मिला के कुछ संतुष्ट करे के प्रयास करत हूँ। अब वादा करत हूँ, शायद आप सुने हो कि नहीं सुने हो, लेकिन खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। खैर बहुत पहली से परतेवा गांव में रामायण होते, ये प्रसंग लग कई जन बोले हुई, घमंड से नहीं बोलत हो। लेकिन आज गजानन भाई मैं एक नया बात बता के जाऊं ये प्रसंग के माध्यम से, ये मोर वादा है। नया बात अभी नहीं बताऊं, अब उमा काल मर जाकी इच्छा, बाबा तुलसीदास जी की उमा काल मर जाकी इच्छा, जेकर इच्छा से मौत घलुक मरथे। बात ना समझत रहो, जेला डर हा घलुक डर राथे, कौन ला? भगवान ला। जेला डर हा घलुक डर राथे, जेकर आगू में मौत हा घलुक मरथे, वो भगवान आज रावण ला मारे बर अतका कन पंचायत करत। निवेदन, बात रावण को मारने की नहीं है, रावण के अंदर छुपे हुए दानवता ला खत्म करना। रावण के अंदर छुपे हुए दानवता ला, और रावण के अंदर छुपे हुए दानवता ला मारे के पावर भगवान राम कर नहीं है, नहीं तो कब के मार देती इसमें। रावण करा, रावण के हृदय में छुपे हुए दानवता ला मारे के पावर एक मानव के अंदर के मानवता में है। एक मानव के मानवता के माध्यम से ही रावण के दानवता ला खत्म किए जा सकते, भगवान नहीं मार सके। एक कारण आप सबसे निवेदन है, कम से कम आप अपने मानवता को जिस दिन प्रकट करोगे उस दिन रावण जो है ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, मारने की जरूरत नहीं, मर जाएगा। विभीषण का थे एक बोर्डरी में नाभि, एक बोर्डरी करा नाभि में अमृत के कुंड है, बोला सोगबे ते दिन मरही। नाभिल बोर्डरी तो कथो ना, एक जगह पूछ पारे में है राजनांदगांव साइड, छत्तीसगढ़ी में का कथो तो वो डहर कहा तो इमन बोबली की। अच्छा एक काए ठीक से देखो, पाउडर नहीं होए है, पाउडर नहीं होए है, ठीक से देखो, डब्बे पाउडर डब्बे। ये तो ना चाहते हुए भी अंधवा बनथन, ना चाहते हुए भी झूठ बोलथन हमन ईमान से। तो झूठ बोलना था हमारे स्वभाव में। मान लो कौन हो कुछ खात है, अब बोला पूछबे का खात है तो कुछ नहीं, ये दिल खात हो तो कुछ नहीं, काबर के बोले डायरेक्ट कह रहे थे ये खात हो। अब सबो जाना थे ये डब्बा है, लेकिन पाउडर है का, बोले पाउडर एक अंदर है। मान लो ये बाण ला, आप सबके ध्यान चाहूँ भैया, मान लो ये बाण ला अगर पाउडर तक पहुंचना है तो काकर से निपटेल लगी, पहली डब्बा से। डब्बा ला छेदा करी, ओकर पश्चात ही ये बाण पाउडर तक पहुंच सकते। विभीषण काय की इस भगवान नाभि कुंड पीयूष बस आके, रावण के नाभि में अमृत के कुंड है। नाभि मतलब पेट भीतरे है ना, बोर्डरी करा। अब मान लो भगवान बाण मारी
तो भगवान बाण मारी तो भगवान के बाण हाँ पहली रावण के पेट ल छेदा करी। कैसे भैया? पेट में खुसरी, पेट में खुसरे के बाद में उनमें कुंड है, अमृत तक नहीं जाए, वो कुंड ला फोड़ी और कुंड ला फोड़े के बाद वो बाण अमृत तक पहुंची। तो अतका करत ले एकाध कनी कैसे छिटक गया रावण तो फिर जीजे। अच्छा, आपके गांव में रावण मारथो नहीं? रामलीला वगैरह होता? रावण मारथो जरूर। रावण गलुक नहीं मार, तीर तखार में मानत होई है ना, मारत होई। दशहरा मनात हो कि नहीं भाई? अच्छा, रावण कौन सा महीना में मरते? कौन सा महीना में दशहरा मनाता है? मना कुंवार महीना है ना। कुंवार महीना 10वीं के दिन लंकापति रावण ला मारथन। केवल हमारे परतेवा गांव नहीं, पूरा भारत देश में रावण ला कुंवार महीना 10वीं के दिन मारथन। वही दिन मरे कथन। तो वो हिसाब से फिर रामचरितमानस झूठ बोला थे। रावण तो मरेच नहीं है, कुंवार महीना 10वीं मरेच नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पहली नया बात कुछ बोलूंगा, मरेच नहीं है। रावण की मौत कब हो है? चैत महीना शुक्ल पक्ष और 14 के दिन लंकापति रावण ला पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम रण के मैदान में मारे। अब हमन कब मारथन? 6 महीना एडवांस। कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, मांग, फागुन के बाद चैता थे। मतलब हमन भगवान राम ले ज्यादा ताकत वाला ना, हमन भोंगा चंदन नहीं गा। भगवान राम ले ज्यादा ताकत हमर करे है। जे रावण ला पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम 6 महीना बाद मारे है, ते रावण ला हम 6 महीना पहली मारथन काबर। मैं बात भर 8-10 जन गुरुजी मनकर संपर्क करें, बाकी सब अपन अपन तर्क देश, अपन अपन विचार देश और सबोह प्रणम्य है। कोन्हों ला झूठा कहे नहीं जा सके। काबर परतेवा गांव आना है तो एक ठन रास्ता नहीं है, कोन्हों डहर ले आ सकता। परतेवा जाना है तो कते रास्ता से जात है, सेकर से मतलब मत रख भैया, बल्कि काबर जात है सेकर से मतलब रख। कथा तो एक ठने बताए के रास्ता अलग अलग है, शैली अलग अलग है। ये बात ला मैं पूछे कि भगवान राम है तो रावण ला चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन मारे है, तो हमन भारतवासी मन कुंवार महीना 10वीं के दिन काबर रावण ला मारथन। लेकिन मोला व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होई। अब मोला संतुष्टि होई, देखो पूछू बस मत कि कते वेद में लिखा है या कते पुस्तक में लिखा है, एला नहीं बता सको। काबर बताने वाला ये दुनिया में नहीं है। मोर पूज्य पिता श्री जो टीचर रही है, अपन बाप की तारीफ करना अच्छा बात नहीं है। एक सिद्धहस्त ज्ञाता रही ने कहना चाहिए, अच्छा जानकार रही ने, वो बताए रही ने। अब वो कहाँ पढ़े रहीस, कैसे पढ़े रहीस, कहाँ ले निकालीस, ये मैं नहीं जानो। अब बोला पूछना है तो वहाँ जा लगे, जाओ तो सोच लो, मोर से एक बार टिकट कटा लो, कहा था। वो स्पष्ट करीस कि रावण के मौत तो चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन हो गए, लेकिन हम दशहरा यहाँ काबर। मोला अच्छा लगे इस करके बताता हूँ, गलत भी हो सकते भाई, मोला अच्छा लगे। तो मैं पूछे बताए रही स्मर बाबू जी, शायद दशहरा एकरे कारण कुमार महीना मानता। रावण के नहीं मरे के एक ठन कारण हुए, मार मार के थक गए भगवान। विभीषण लपोचिस, विभीषण मरई न में रिपुसम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण रावण जादू जानते का भैया, रावण का बड़कन शक्ति है का भाई। मोर सबो बाण सिरागे, मोर भुजा थक गे, तले रावण मरत काबर रही है, का कारण है? विभीषण कथे प्रभु माफ करबे, रावण विजया माता के पूजा करते, चैत कुमार के फैसला। विभीषण कहते भगवान रावण विजया माता के पूजा करते, और विजया माता हमेशा प्रसन्न है, और विजया माता हमेशा रावण के दाहिने हाथ में, दाहिने भुजा में विराजमान रहते, बैठे रहते। और जब तक विजया माता रावण के दाहिने भुजा में बैठे रही, तो जीवन भर लड़ाई करबे भगवान, रावण रण के मैदान में नहीं जीत सकस।
तो भगवान कथे इसने में हमार सीता लानी उबारे सकबो का जी हैं 14 साल है 28 साल हो जाई का। भगवान कथे कुछ उपाय बताना विभीषण। विभीषण कथे एक के ठन उपाय का ओकर देवी देवता ते तो डहर ले आन। तो भगवान कथे ओकर देवी देवता मोट डहर कैसे आई। विभीषण कथे आ जथे घूस उस देवे ताना आ जथे हो देवता मन गलू कम नहीं है तकाए घूस। विभीषण कथे प्रभु जैन रीति रिवाज के साथ में जैन व्यवस्था के साथ में रावण पूजा करते वही रीति रिवाज और वही व्यवस्था के साथ में ते पूजा करबे ना विजया माता के तो मोला विश्वास से विजया माता तोड़ दल में आ जाए। भगवान राम कथे विभीषण रावण कैसे पूजा करते। विभीषण कथे प्रभु मोला मालूम है रावण रोज सवेरे प्रतिदिन 108 नील कमल के फूल चढ़ाते विजया माता में। अब विजया माता प्रसन्न के रावण के इशारा में रहते। भगवान राम कथे ये 108 नील कमल के फूल मिलते कहाँ। बोले हिंद महासागर में। हिंद महासागर में हाँ 7 बहिनी जलकामनी के बीच में अगर कोई जाने वाला हो तो 108 नील कमल के फूल लानी और ते विजया माता में चढ़ा देवे तो विजया माता रावण ल छोड़ के तो डहरा जाए तहन रावण मर जाए। भगवान कथे कौन जो ही जी तो एक जने कौन माले समय रवि भक्ष लियो तब तीना गोलों के भयो ताकि सोता से भयो जगे को याग संकट का हो सो जात नटा देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो हो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो हो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान कथे जा हनुमान। हनुमान कथे हम तो ठेका खाए छन रे भाई जातन गीस हनुमान। पवन वेग में हनुमान जी महाराज गीस 7 महीने जल कामनी से आदेश लेके 108 ध्यान चाहूँ ना समझ में आ जाए 108 नील कमल के फूल लाना थे हनुमान जी महाराज। इति विजया माता सोचिस। विजया माता सोचते वाह राम मतलब निकाले बर तो मोर पूजा नहीं करत हो गए। माता विजया सोचा थे मतलब निकालने के लिए तू मेरा पूजा तो नहीं कर रहा है। ऐसे तो नहीं है कि मैं एक दिन भर तोड़ से प्रसन्न हो के तोड़ दल में चल दूं यदि रावण ला मार देवे और रावण ला मारे के बाद ते अगर मोला लात से मार के बाहर निकाल देवे तो ना मैं तोड़ हो हूँ ना रावण के हो हूँ। विजया माता कथे राम के परीक्षा लेना चाहिए। और कैसे परीक्षा लीस भैया। हनुमान जी महाराज 108 नील कमल के फूल लाना थे ओमे के एक ठन फूल ला विजया माता गायब कर दे। राम के प्रेम के परीक्षा लेवर एक ठन फूल ला विजया माता गायब कर दीस और अपन बेनी में छुपा के रख लीस दाई। हनुमान लपत अच्छ नहीं है आगे आके दिस एले भगवान फूल। हनुमान के काम में भगवान ला विश्वास रही से मस्त नहा धोलिस। हम नहा धोए के बाद में फूल चढ़ाइस। पुष्पम समर्प्यामि पुष्पम समर्प्यामि। जैसे 3 बार की सोम पुष्पम समर्प्यामि जैसे फूल चढ़ी से विजया माता के मूर्ति में विजया माता प्रकट हो गए। लेकिन प्रेम से नहीं क्रोधित होकर के लाल लाल आंख करे विजया माता और क्रोध होके प्रकट हुई। सब राम लगते बोले राम। भगवान राम हाथ जोड़ ली। हाँ माँ राम दुनिया तुझे भगवान कहता है बेटा। दुनिया तेरी पूजा करता है तेरा नमन करता है और तू एक माँ को धोखा दे रहा है। विजया माता की दुनिया तो पूजा करते तोला भगवान कथे और ते एक माँ ला धोखा दे था। भगवान राम हाथ जोड़ के कथे नहीं माँ मैं धोखा नहीं दे तो नहीं धोखा दे था। कैसे धोखा।
विजया माता कथे मैं अपनी पूजा में 108 नील कमल के फूल लेती हूँ। भगवान राम कथे 108 है महतारी, नहीं है, गिनीस 1 2 3 4 5 6 100 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान कहते भूला भूले क्योंकि फिर गिनी सोए, फिर 1 2 3 4 100 101 102 103 104 105 106 107 8 गायब। भगवान राम कहते हनुमान कहते 15 गांव गिन के लाने हुई। भगवान कहते लात मोला गिनन ले अपनो गिनीस 1 2 3 4 5 100 101 102 103 104 105 106 107। हनुमान कथे कौन हो जगह गिर गुरा के का भगवान, नहीं तो वो देने वाला मन गद्दारी करीन हुई मोर से प्रभु। 2 मिनट बैठे रह भगवान, मैं अदारी फेर जाता हूँ प्रभु, ये दारी मैं समझ गया हुई मन मोर से दगाबाजी करे हैं। 2 मिनट बैठे रह, 2 मिनट लागी, मैं ये दारी फेर जाता हूँ। ये दारी ते फूल के बात करता, फूल ला, फूल वाला ला, फूल वाली ला, फूल वाली ला, सब बोल धार के लान हुए कर गोड़ में चढ़ा देवे। हनुमान जी कोड़िया बैले रहेंगे नहीं है, रहेंगे तो मेड़ ला जो थे तैसे एक आध गाँव हनुमान जी है। ईमान से किसान मन बैठे जाना थे, एक आध गाँव 1 8 ठन कोड़िया बैला कहीं अच्छा बैला कहीं बीमार पड़ जाते तो काम चलाए बर कोड़िया बैला नहीं लगे रहते। अब वो कहीं अच्छा आवार दून 82 चला थे, चीखला में बैठ गए ते कोचक के तोर लाठी तुतारी खत्म हो जाए, फिर वो कोड़िया बैला नहीं उठे। अब उठ गए तो सूखा मेड़ ला जोते रहते हैं, बिन खेदे रही थे। इसने हनुमान जी मोला 2 मिनट के समय दे, मैं अब भी जाता हूँ 108 नील कमल पूरा फुलवारी ला दो। भगवान के सम्मान एक बार पूजा में बैठने के बाद जब तक पूजा पूरा ना हो जाए पूजा के जगह से नहीं उठना चाहिए। हनुमान निवेदन घेदाई हो, चाहे छोटे पूजा हो चाहे बड़े पूजा हो, आप घर में अगर एक जन हो और आप ला पूजा कराना है तो सबसे पहले याद कर करके पूरे पूजा के सामान को व्यवस्थित करना चाहिए। और एक बार पूजा में बैठने के बाद में जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए पूजा के जगह से नहीं उठना चाहिए। तो भगवान राम कथे हनुमान कथे प्रभु तते 108 एक क्षण फूल ला कहाँ ले लान में भगवान, विजया माता तो क्रोधित है, कैसे करवे। ध्यान चाहूँ आप सबका। भगवान राम कथे चिंता मत कर हनुमान, दुनिया का मन मोला एक ठन नाम से पुकारते, मोला कमल नयन कथे। भगवान के कई ठन नाम है। 1 बजे कांकीनाथ कहा जाता है भगवान को, 2 बजे दही चोर, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर्भुजी, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छलिया, 7 बजे सीतापति, 8 बजे अंतर्यामी, 9 बजे नारायण, 10 बजे दशावतार, 11 बजे ज्ञानी, 12 बजे बाराह, कई ठन नाम। तो भगवान कहते हनुमान मोला एक ठन नाम उधर है का, मोला कमल नयन कथे। भगवान राम की क्यों ना मैं अपन एक ठन दाहिना आंख ला निकाल के 107 है ते मैं 108 बना देता हूँ। ऐसे करके पार ब्रह्म परमात्मा भगवान उल्टा तीर घुमाई अपन आँखी ला फोड़े बर, अपने आँख ला निकाल करके 107 रही से पुल और मैं 108 बनाए बर। और जैसे उल्टा तीर घुमाई से उल्टा तीर घुमा के अबक तबक भगवान अपना आँख ला निकाले पर बांध छोड़ने वाला रही से विजया माता प्रसन्न हो गए, दौड़ के आके भगवान राम के हाथ ला धर डारी, बोले नहीं राम, नहीं बेटा, नहीं राम, नहीं, मैं तोर परीक्षा लेते रहे हो राम, मैं तोर परीक्षा लेते रहे हो बेटा। सही मायने में हनुमान जब फूल लानत रहीस ना तो तोर परीक्षा ले बर एक ठन फूल ला मिही गायब करे हो राम, ये ले बेटा तोर एक ठन फूल। 108 हो गए। विजया माता के चरण में भगवान राम चढ़ा दीस। विजया माता रावण दल्ला छोड़ के राम दल में आ गए। एक काम कब हुई? कुंवार महीना 10वीं के दिन में विजया माता रावण दल्ला छोड़ के राम दल में आई। ओकरे कारण वो दशहरा के नाम का दशहरा विजय दशमी कथन, वो 10वीं ओकरे कारण विजय। कई जन कहते हैं राम है जीतीस करके विजय, मान लो ऐसे नहीं होती, मान लो रावण जीती तो का पराजय 10वीं कहते हैं ना।
अब मैं पहली निवेदन करें भाई, कौन सा ग्रंथ के कथा है मैं नहीं जानो, लेकिन मोर स्वर्गीय श्री बाबू जी के माध्यम से सुन रहे हो, मोला अच्छा लगे, प्रमाणित लगे। ओकरे कारण 10वीं के दिन में विजया माता रावण दल ला छोड़ के राम दल में आई, लेकिन ओकर बाद भी रावण अपन शक्ति के माध्यम से कुंवार, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन और चैत 6 महीना एडवांस में लड़े लंकापति रावण, और सही मायने में रावण के मौत चैत महीना शुक्ल पक्ष और 14 के दिन रावण मरे है। लेकिन जे दिन विजया माता रावण दल ले राम दल में आई, ओकरे कारण पूरा भारतवासी मन हमन दशेला मनाथन कुंवार महीना और 10वीं के दिन। ये बात ओकरे कारण आपके बीच में रखे हो। अगर मोर से कोई त्रुटि, मोर से कोई भूल या कोई ला ये कथा अन्यथा लगत होई, ओकर लिए भी क्षमा चाहत हूँ। आइए, पीली बत्ती का संकेत है, एक अंतिम भजन, और इस भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं बारे बारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारे मैं दिल हारी, हारे मैं दिल हारी। इस दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत, भारत 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 भारत, तुम्हारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। आके चला सुनाते राम कहानी, आदर संत ज्ञान, सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञान, मेरा रामायण, मेरा रामायण आता है, आगे चला जाता है। हाँ, मेरा रामायण का आके चला जाता है। हरि
आपस में गाए ये दिन मिलेगा, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल, गाले ये दिन मिलेगा, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहार लौट ना आएगी गुजरी बहार। चला जाता है भरोसा इस मिट्टी की तनता बुझाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। भरोसा इस मिट्टी की तनता बुझाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चली गई ये जो जवान लौट के ना आएगी गुजरी जवान। चला जाता है संत ज्ञान जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञान। चला जाता है चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। मेला विदाई का हो आता है एक बार आके चला जाता है। जय 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 श्री राम। चलिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे